सो हे एवरीवन, प्रेगनेंसी जर्नी के ये सेकंड वीडियो में मैं आज डिस्कस करने वाली हूँ फॉलिकुलर स्टडी या फॉलिकुलोमेट्रिस टेस्ट के बारे में कि ये टेस्ट कब दिया जाता है, इस टेस्ट को कैसे किया जाता है, इसका प्रोसीड्यूर क्या है एंड इस टेस्ट का रिक्वायरमेंट क्या है एंड इनफर्टिलिटी के केस में ये टेस्ट क्यों इतना ज़रूरी है। तो फॉलिकुलर स्टडी में चेक किया जाता है कि अंडे ठीक ठाक बन रहे हैं या नहीं आपके ओवरी में, उनका साइज ठीक ठाक बढ़ रहा है या नहीं, मैच्योर हो रहे हैं या नहीं, वो टाइमली रिलीज हो रहे हैं या नहीं, क्योंकि टाइमली रिलीज अगर नहीं हुआ तब भी प्रेगनेंसी में प्रॉब्लम आते हैं, अगर वो मैच्योर नहीं हुआ तब भी प्रॉब्लम आ सकते हैं प्रेगनेंसी में, और अगर उनका क्वांटिटी कम होगा तब भी प्रेगनेंसी में प्रॉब्लम आ सकता है। तो अगर आपका अंडा ही ठीक ठाक मैच्योर नहीं होगा, ठीक ठाक साइज़ का नहीं होगा, ठीक टाइम पे रिलीज़ नहीं होगा, तो आपको प्रेगनेंसी में प्रॉब्लम आएगा ही आएगा। तो इसीलिए जानना बहुत ज़रूरी है कि आपके ओवरी में अंडे ठीक ठाक बन रहे हैं या नहीं, ठीक ठाक क्वांटिटी में बन रहे हैं या नहीं, ठीक ठाक साइज़ हो रहा है या नहीं, वो मैच्योर हो रहे हैं या नहीं, और वो टाइमली रिलीज़ हो रहे हैं या नहीं। ये टेस्ट यूजुअली शुरू होता है, कोई डॉक्टर 11 डे से, कोई 12 डे से, या कोई 13 या 14 डे से शुरू करता है। मतलब सारे डॉक्टर 11 to 14 डे तक ये वाले टेस्ट करवाना शुरू कर देते हैं। इस टेस्ट में आपके ओवरीज को मॉनिटर किया जाता है कि उसमें कितने एग क्रिएट हुए हैं, कितने एग मैच्योर हो रहे हैं, किस टाइम पे जाके वो रिलीज हो रहे हैं, क्योंकि हम लड़कियों में मंथली एक बार ही एग रिलीज होता है, तो हमको उसी टाइम ही कंसीव कर सकते हैं अगर हमको कंसीव करने का इच्छा है। तो मेरे डॉक्टर ने 12 डे से टेस्ट स्टार्ट किया था, तो मैं आपको बताती हूँ। मेरा AMH हाई है, हाई AMH में भी काफ़ी सारे प्रॉब्लम्स आते हैं, लो AMH में भी प्रॉब्लम्स आते हैं। आने वाले वीडियोस में सब कुछ डिस्कस करने वाली हूँ। एंड आपको अगर HSG के बारे में जानना है, आप मेरे प्रेगनेंसी प्लेलिस्ट पे जाके मेरे पिछले वीडियो को देख सकते हैं, फिर मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दूँगी। सो मेरा 12 डे पे एंडोमेट्रियम का जो थिकनेस था वो था 7.8 mm। राइट एंड लेफ्ट बोथ साइड पे मेरे छोटे छोटे फॉलिकल्स थे, बट एक था जो साइज अच्छा था, जो डोमिनेंट फॉलिकल था। एक्चुअली डोमिनेंट फॉलिकल से ही एग रिलीज होता है, तो आपका उस हिसाब से ही डॉक्टर कैलकुलेट करता है। मेरे राइट साइड पे एक डोमिनेंट फॉलिकल था जिसका साइज था 23x18। ओके, और जब मैं 14 दिन के दिन गई तब मेरा एंडोमेट्रियम का थिकनेस था 7.5 mm एंड मेरा जो ओव्यूलेशन था वो हो चुका था। डॉक्टर ने बोला इस टाइप को प्रेगनेंसी के लिए ट्राई करने को। हम लोगों ने ट्राई किया, सब कुछ अच्छे से हुआ, बट अनफॉर्चुनेटली क्या हुआ, इतना सब कुछ करने के बाद भी मेरा जो है प्रेगनेंसी नहीं रुका। इसका रीज़न क्या है, क्यों नहीं रुका, क्यों मुझे इतना स्ट्रगल करना पड़ा प्रेगनेंसी के लिए, ये सारे चीज़ों को भी मैं डिस्कस करूंगी अगले वीडियोस में। एंड मैं आपको प्रोसीड्योर बताती हूँ उसका। इसमें आपको नॉर्मल जो USG है वैसे ही नॉर्मल USG किया जाता है। नॉर्मल USG में जैसे आपको दिया जाता है, कोई भी पेन या कुछ भी नहीं होता है इस टेस्ट में, बस आपका नॉर्मल USG किया जाता है। उसमें सिर्फ आपके ओवरीज एंड फॉलिकल एंड एंडोमेट्रियम को देखा जाता है। ये टेस्ट जिस दिन होगा उसके नेक्स्ट दिन के बाद, उसके नेक्स्ट दिन, मतलब एक दिन गैप दे दे के डॉक्टर आपको बुलाते हैं। वो मॉनिटर करते हैं कि आपका जो फॉलिकल है वो कैसे बढ़ रहा है, कितना तेजी से बढ़ रहा है, कितना मैच्योर हो रहा है। एंड वो कभी कभी क्या करते हैं, अगर टाइम हो चुका है कि इस टाइम तक आपके एग को रिलीज हो जाना चाहिए बट अभी तक नहीं हुआ, तो वो एक HCG इंजेक्शन देते हैं, उसके थ्रू आपके जो फॉलिकल है उसमें से एक को रिलीज करवा देते हैं। बट इन माय केस ये नेचुरली हुआ था। बहुत सारे इंसान को नेचुरली होता है, नेचुरली हो सकता है, किसी किसी को इंजेक्शन लगता है उसके बाद होता है। तो ये डिपेंड करता है आपके टेस्ट का रिजल्ट के ऊपर। मतलब मैक्सिमम ये 18 से 20 दिन तक ही देखा जाता है, उससे ज़्यादा नहीं देखा जाता है। तो अगर आपको 12 दिन में एक बार देखा गया, फिर 14 दिन में देखेगा, फिर 16, फिर 18 ऐसे करके देखेगा, देन वो 18 दिन तक वेट करने के बाद अगर फिर भी आपका एग जो है रिलीज नहीं होता है, देन वो इंजेक्शन देते हैं आपको एग रिलीज करने के लिए। एंड सॉरी वीडियो थोड़ा लंबा हो गया, बट फिर भी आप लोगों ने लास्ट तक देखा, इसके लिए थैंक यू। बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।